नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव पर। आज हम बात करेंगे भारत के एक गौरवशाली योद्धा वर्ग राजपूतों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। राजपूतों का इतिहास सदियों पुराना है। इनकी उत्पत्ति 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुई मानी जाती है और ये प्राचीन क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते हैं। राजपूतों ने मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। राजपूतों की उत्पत्ति का इतिहास बेहद रोचक और विविधता से भरा हुआ है। 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजपूतों का उदय हुआ और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। इनका मूल क्षत्रिय वर्ण से माना जाता है, जो प्राचीन भारतीय समाज का योद्धा वर्ग था। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में एक लोकप्रिय कथा है, जो उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताती है। यह कथा चित्तौड़गढ़ के पास स्थित एक पवित्र अग्निकुंड से जुड़ी है, जहां से माना जाता है कि 4 प्रमुख राजपूत कुलों का जन्म हुआ: प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। इसे अग्निवंश या अग्निकुल की कथा कहा जाता है, जो राजपूतों के दिव्य और पवित्र उत्पत्ति की ओर संकेत करती है। राजपूतों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि ये प्रारंभिक मध्यकाल में विभिन्न जनजातियों और समुदायों के संगठन से बने। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में राजपूतों का विस्तार हुआ। इनके प्रमुख केंद्र राजस्थान के अरावली पहाड़ियों और इसके आसपास के क्षेत्र थे, जहां इन्होंने अपनी रियासतें स्थापित की। राजपूतों के उदय के समय का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य भी दिलचस्प है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य और साम्राज्य उभरने लगे। इसी समय विभिन्न जनजातियों और योद्धाओं ने अपनी पहचान बनाई और खुद को राजपूत कहलाना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय शक्तियों के साथ मिलकर अपने राज्य स्थापित किए और समय समय पर इनकी सीमाएं बढ़ती और घटती रहीं। राजपूतों की पहचान सिर्फ एक योद्धा वर्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय के रूप में भी हुई। ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मणिक धर्म के अनुयायी बने और उनके बीच में विवाह संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। इस प्रकार राजपूत समाज एक संगठित और प्रतिष्ठित योद्धा वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। राजपूतों ने कई महत्वपूर्ण राज्य और राजवंश स्थापित किए, जैसे मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर। इन राजवंशों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के राठौड़ों के संघर्ष आज भी प्रसिद्ध हैं। राजपूत अपने सख्त आचार संहिता, जिसे राजपूताना या क्षत्रिय धर्म कहा जाता है, के लिए जाने जाते हैं। इसमें सम्मान, वीरता और निष्ठा का विशेष महत्व है। भारतीय इतिहास में राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की लड़ाई और महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजपूतों ने भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान के किले और महल, जैसे चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला और मेहरानगढ़ किला, राजपूत वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राजपूत समाज में जौहर और साका का विशेष महत्व रहा है। जब किले पर दुश्मन का कब्जा होने का खतरा होता था, तो राजपूत महिलाएं जौहर करती थीं, जबकि पुरुष साका यानी अंतिम वीरगति प्राप्त करने के लिए शत्रु पर आक्रमण करते थे। आज के समय में भी राजपूत समाज भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीति, सेना और विभिन्न पेशों में राजपूतों की भागीदारी बनी हुई है। परंपरागत रूप से राजपूत समाज विभिन्न कुलों और वंशों में बंटा हुआ है। कुछ प्रमुख राजपूत कुल हैं सिसोदिया, राठौर, चौहान और भाटी।